तो बेटा आज हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हमने बेटा डिस्कस किया था पैराथायराइड ग्लैंड तक। आज जो हमें ग्लैंड पढ़ना है वो है बेटा थाइमस ग्लैंड। हम कहते हैं बेटा ये जो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, इट इज़ लोकेटेड जस्ट अबो हार्ट। ये हार्ट के ऊपर होता है। इट साइज इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रंस बट इट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर इसका साइज बड़ा होता है, मगर ये बेटा श्रिंक हो जाता है प्यूबर्टी के बाद एंड बिकम्स वेरी स्मॉल इन ओल्ड एज। और ओल्ड एज के अंदर ये बहुत ही छोटा हो जाता है। इट सिक्रेट्स थाइमोसिन हार्मोन। ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है थाइमोसिन, विच प्लेज ए रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो प्ले करता है रोल किस में बेटा? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जी। और बेटा ये क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे बेटा? रेजिस्टेंस देता है इन्फेक्शन और एलर्जीज से। उसके बाद है बेटा पैनक्रियाज, नेक्स्ट ग्लैंड। इट लाइज जस्ट बिलो द स्टोमक। पैनक्रियाज कहाँ होता है? स्टोमक के नीचे। इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लूप के अंदर। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स कॉल्ड इजलेट ऑफ लिंगरहैंस। इसके अंदर बेटा क्या होती है? वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इजलेट ऑफ लिंगरहैंस। द सेल्स ऑफ इजलेट ऑफ लिंगरहैंस इज ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 किस्म की होती है। दैट इज अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा और गामा सेल एंड पीपी ओब्लिक एफ सेल्स। द अल्फा सेल प्रोड्यूस ग्लिकोगॉन। अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करती है? ग्लिकोगॉन। एंड बीटा सेल प्रोड्यूस इंसुलिन। बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करती है? इंसुलिन। द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इज कॉल्ड डायबिटीज मिलेटस। ऐसे लोग जिनमें इंसुलिन बहुत कम रिलीज होता है उनके अंदर डिजीज होती है डायबिटीज की। इट कॉजेस हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर। इंसुलिन में ये डायबिटीज मिलेटस में बेटा क्या होता है? अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाती है, हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है एंड अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, और यूरिन के साथ बेटा ग्लूकोज निकलना स्टार्ट हो जाता है। इट रिजल्ट्स एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन, जिससे क्या होता है? एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन होती है। व्हेन ब्लड शुगर इज नॉर्मल एंड ग्लूकोज डज नॉट अपीयर इन यूरिनरी, इट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। मगर बेटा अगर आप ब्लड शुगर नॉर्मल होता है और ग्लूकोज हमें नजर नहीं आता है यूरिन के अंदर, उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। हम कहते हैं बेटा 14 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डायबिटीज डे। कौन सा दिन बेटा? 14 नवंबर। द नेक्स्ट हार्मोन इज या नेक्स्ट ग्लैंड इज एडर्नल ग्लैंड। हम कहते हैं पैनक्रियाज के बाद कौन सा ग्लैंड आता है? एडर्नल ग्लैंड। देयर आर ए पेयर ऑफ ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द अपर एंड ऑफ द किडनी। हम कहते हैं 2 किडनीज पे क्या होते हैं? 2 ग्लैंड्स, इसीलिए हम कहते हैं देयर आर ए पेयर ऑफ ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन द अपर एंड ऑफ द किडनीज, जो किडनीज के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। ईच ग्लैंड हैज 2 पार्ट्स। हर किसी ग्लैंड के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। दैट इज मीड्यूला इंटरनल, उसको हम क्या बोलते हैं? मीड्यूला। एंड कॉर्टेक्स एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो होता है उसको हम बोलते हैं मीड्यूला, और एक्सटर्नल जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इट सिक्रेट्स एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन हार्मोन कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। ये बेटा क्या सिक्रेट करते हैं? एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन हार्मोन, या इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। और ट्रिपल एफ हार्मोन, या बेटा इसको हम कहते हैं ट्रिपल एफ हार्मोन भी। फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट, 3 चीजें। फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। इट इज सिक्रेटेड ग्रेट फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। ये कब सिक्रेट होते हैं? जब बेटा इंसान फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस में होता है। एक्साइटमेंट, फियर एक्सेट्रा, या उसको ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, उसको ज्यादा फियर होता है। एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर,
और बेटा इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, तो ये कौन करता है, एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्लैंड। उसके बाद है बेटा टेस्टीज, human reproductive gland. A pair of testes is present only in males, extra abdominally in scrotum, जो स्कॉटम के अंदर होती है। द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ए टेस्टिस कंटेन स्मॉल क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड इंटरस्टिशियल ग्लैंड और लीडिग्स सेल्स। हम कहते हैं बेटा इन्हीं के अंदर क्या होती है प्रेजेंट, इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिग सेल्स। विच सिक्रेट्स मेल सेक्स हार्मोन और एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स एट प्यूबर्टी। ये क्या करता है बेटा काम, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी 13 to 14 years of age. For example, mustaches, beard, body hairs, deepening of voice, development of external genitalia. ठीक है बेटा, तो ये काम करता है। उसके बाद हम कहते हैं बेटा ओवेरीज। A pair of ovaries is present in the female in the pelvic cavity in close proximity to oviduct and uterus. तो हम कहते हैं pair of ovaries present होती है बेटा किसके अंदर, एक फीमेल के अंदर, बिटवीन ओविडक्ट एंड यूटेरस। द ओवेरीज हैव स्पेशल ओवेरी सेल्स, ग्रेफन फॉलिकल सेल्स दैट सिक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये ओवेरीज दो किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक को हम बोलते हैं ग्रेफिन फॉलिकल साइकिल जो सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन, दूसरे को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। Estrogen stimulates the development of secondary sexual characters. Estrogen क्या डेवलप करता है, secondary sexual characters in females at puberty। कब बेटा, puberty के दौरान, at 12 to 13 years age, and also stimulates the production of female gamete called ova। और क्या करता है, stimulate करता है फीमेल गमेट को, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा। फॉर एग्जाम्पल एनलार्जमेंट ऑफ ब्रीस्ट्स, ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, ब्रीस्ट्स को एनलार्ज करना, पेल्विस को ब्रॉडन करना, एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करना। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन को कौन सिक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। इट कंट्रोल्स द यूरिन चेंज ड्यूरिंग menstrual cycle and also required for the formation of placenta and for the maintenance of pregnancy। ये बेटा कॉर्पस ल्यूटियम हमें ज़रूरी चाहिए क्योंकि यूट्रिन लाइनिंग को ये चेंज करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बेटा ये क्या काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के लिए ये ज़रूरी है। हम कहते हैं बेटा फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। हमारी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो हार्मोनल सिक्रीशन को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। यूजुअली ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन्स कंटिन्यूअसली, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स को कंटिन्यूअसली सिक्रेट कर रहे हैं। The quantity of secretion of hormones depends upon many factors like age, health state of the individual and biological cycle। हम कहते हैं मगर हार्मोनल सिक्रीशन बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे एज पे, हेल्थ स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड बायोलॉजिकल साइकिल, इन चीज़ों पे ये डिपेंड करती है। हार्मोन्स रेगुलेट वेरियस फंक्शंस, हार्मोन्स बहुत सारे फंक्शंस रेगुलेट करते हैं एंड मेंटेन होमोस्टेटिस, और मेंटेन रखते हैं होमोस्टेटिस को। टू मेंटेन होमोस्टेटिस इट इज़ नेसेसरी टू कीप द लेवल ऑफ हार्मोन्स एट एन ऑप्टिमम लेवल। होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है क्या, हार्मोनल लेवल को हम ऑप्टिमम लेवल तक क्या करें, कंट्रोल करें। दिस इज अचीव्ड थ्रू द फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। ये कैसे अचीव होता है, फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म से। द फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो किस्म का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
फॉर एग्जाम्पल when sugar level in blood rises, the pancreas is let off Langerhans cells secrete more insulin hormone to anabolize extra blood sugar. जब ब्लड शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा होती है तो जो पेनक्रियाज है, जो उसकी सेल्स है, इस लेट ऑफ लिंगरहेंस, वो सिक्रेट करती है ज़्यादा इंसुलिन ताकि वो इसको क्या कर सके, एनाबोलाइज करे, किसको, एक्स्ट्रा ब्लड शुगर को. इट शोज नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल. उस टाइम कौन सा कंट्रोल ये दिखाती है, नेगेटिव फीडबैक. वाइल द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, जब ब्लड शुगर लेवल गिर जाती है, इंसुलिन सिक्रीशन इज ब्रॉट डाउन, इंसुलिन क्या होती है बेटा, कम होती है, टू मेंटेन नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड, ताकि ये ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए. इट शोज पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल. इस तरह से ये बेटा पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल दिखाता है. तो बेटा आज हमारा लेसन कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट द लेसन नंबर 4. ठीक है बेटा, ओवर एनवायरमेंट.